कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत सत्यकांत गौरी राधे वृंदावनेश्वरी विशोधानु सुते देवी प्रणमामि भक्त्या विहीना अपराधभक्ति क्षिप्तस्य कामामि प्रणम्य कृपामयी त्वां शरणं प्रपद्ये वृन्दे नमस्ते एक विशेष राय रामानंद प्रभु का आज 13 भाग की। जब भी एक भगवान कृष्ण का नित्य उपासक तब भी ये जगत में जब लीला करते हैं तब ऐसा दिखाते हैं जैसे इन्होंने पतंग नहीं, क्योंकि एक लीला करके दिखाना यदि सब पहले ही पतंग जाएगा तो लीला तो जमेगा नहीं। बाहरी विचार से इनका जन्म स्थान है जगन्नाथपुरी से आलवारनाथ जाने का रास्ता में घंटापुर नामक ग्राम हुआ था। पिता है भगवानंद, 5 पुत्र हैं। राय रामानंद इस वक्त उड़ीसा सरकार का महाराज प्रतापरुद्र का राज महेंद्री प्रोविंस का उन्होंने गवर्नर था। आजकल का गवर्नर नहीं, वहाँ पावर वाला गवर्नर। लेकिन उन्होंने ऐसा लीला दिखाया कि सार्वभौम उनको पचाना नहीं। सार्वभौम इनका भावुक समझकर, इधर तो भावुक बोले तो अच्छा समझते हैं, वो अच्छा नहीं है। वो उनको थोड़ा सा घृणा करते। और ये सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ सभा पंडित न्याय और वेदांत शास्त्रों में भारतवर्ष का उनका बराबर कोई विद्वान नहीं था। इसलिए महाराज प्रतापरुद्र उनका नवद्वीप से वहाँ ले गया। लेकिन इसलिए प्रताप सार्वभौम का प्रति महाप्रभु को कृपा हुआ नहीं। इसलिए राय रामानंद को महिमा उन्होंने समझा। ऐसा कि चैतन्य देव का बारे में भी कुछ समझा। उनका
एक बालक समझकर और कौनती उम्र में संन्यास दिया, इसको कैसे रखा पड़ेगा, इस विचार में उन्होंने चिंतित पूछा परिचय। जब परिचय पूछा तो देखा कि महाप्रभु का जो नाना था ये महेश्वर तुषारक का स्वभाव भाई एक साथ में पढ़ाई। इसीलिए उनका वो थोड़ा खुशी हुआ, बोला तुमने उनकी उम्र में संन्यास ले लिया, तुम्हारा रूप भी बहुत खूबसूरत है, इस संन्यास कर्म को कैसे पालन करोगे? तो उन्होंने बोला मैं अनजान से संन्यास ले लिया, आप कृपा करके बताओ मैं कैसे इसको रक्षा कर सके, कैसे दिनों का। तो उन्होंने बोला मेरा पास वेदांत श्रवण करना और मैं इनको अपना जीजा स्वरूप परामर्श किया। ये तो भारतीय संप्रदाय का सन्यासी है, अगर कहो तो इसको दोबारा संन्यास देकर श्रेष्ठ संप्रदाय में देगा। सार्वभौम उनका संन्यास देने के लिए भी सुनने लगा, लेकिन कुछ बोला नहीं। 7 दिन हो गया, कुछ बोला। तो पूछा तुम तो कुछ सवाल करता नहीं। बोला आप तो बोला सुनना ही सन्यासी का धर्म है, इसलिए मैं सुन रहा हूं। तो जो सुना वास्तव में सुना या नहीं, इसमें तो पता चलेगा सवाल से। तब उन्होंने बोला आपने जो सूत्र बोलते हैं ये मैं समझ, लेकिन आपने जो अर्थ करते हैं ये मेरा समझ में आता है। ये कैसा है, जैसा सूरज को बादल में भाग देता है, इसमें भी आपका जो अर्थ इसमें। तब उन्होंने 7 प्रकार के अर्थ करके बोला आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथोपि रूपक्रमे उद्बंधि हुई भक्ति पित्तम भूत घनो हरि। हरि का ऐसा उद्भूत गुण है। आत्मा रामश्च मुनयो, आत्मा राम जो मुनियों ने ये लोग भी कई भगवान ने बहुत की भक्ति करी, ऐसा बोला। तब सार्वभौम ऐसा हो गया जैसे कि उनका धरित्री पैर का नीचे से हट गई। तो मेरा उम्र 64 साल था और ये लड़का का उम्र 24 साल। मैं उम्र में 40 साल बड़ा। आज इन्होंने हमने जो अर्थ किया इसका कोई अर्थ लिया नहीं, इनका 3 गुना अर्थ करते। तो बोला ये तो मोटा मोटी अर्थ बताया, विचार करे तो इससे बहुत अर्थ। तब उनको भय हो गया। जब ये बात महाराज प्रताप रुद्र को मालूम पड़ेगा तो हमारा तो महिमा मट्टी में मिल जाएगा। तब श्री चैतन्य देव उनको 6 रूप देखा। जब 6 रूप देखा जाए कोई सार्वभौम, तब
श्री चैतन्य देव का 100 श्लोक में उनका महिमा कीर्तन 100 श्लोक। इसको बोलते हैं शतकम। और उस वक्त तो इनको एक सन्यासी विचार करता था। अभी उन्होंने श्री चैतन्य देव का क्या बोला कि काल का प्रभाव से जो भक्ति लोग नष्ट हो रहा था, इसका पुनः प्रकाशित करने के लिए जो महान यहाँ आए हुआ है, मेरा चित्त उनका चरणों में लीन हो जाए। जिन्होंने वैराग्य युक्त भक्ति योग का जगत में प्रचार करने के लिए आया, वही चैतन्य देव का चरण मेरा चित्त लीन। ऐसा बोल के उनका महिमा कीर्तन किया। और आस्ता आस्ता उनका जो जीजा गोपीनाथ आचार्य था, उनका पहले महिमा नहीं दिखता। ये चैतन्य देव का भगवान बोलते थे, तो ये इसको स्वीकार नहीं करते। लेकिन जब ये देखा षड़भुज रूप, तब उनका पता चला। ऐसा ऐसा वो भक्त बना। और जो सर्वभौम स्नान अनेक संध्या वंदना देकर कुछ लेता नहीं, चैतन्य देव उनका वहाँ सुबह सुबह जगन्नाथ को प्रसाद लेके हाथी को उन्होंने नींद से तो उठाया, लेकिन श्लोक वगैरह उच्चारण करते। अभी कुछ रातों कितो किया, स्नान आदि कुछ किया, उनका हाथ में प्रसाद दे दिया। साथ साथ साधु कोई प्रसाद आ गया। इस विचार से पाया खुशकम प्रद्युषितम भाति नीकम व गुरुदेश, चाहे एक प्रसाद खुश हो जाए, दूर देश से गया होगा, इससे बहुत स्पर्श प्राप्त मात्रे मिलने का साथ साथ भोजन करना, इसमें काल तत्व विचार नहीं करता बोल के तो चैतन्य देव बोला, आज मैं विश्व को ज्वाइन किया। सार्वभौम में प्रसाद में विश्वास हुआ, प्रसाद में विश्वास होना ये सहज बात नहीं है। जो लोग महाप्रसाद का कीर्तन करते हैं महिमा, वो लोग बोलते हैं क्या, महाप्रसादी गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवी स्वल्प पुण्यवतन राजन विश्वास नहीं होता। शरीर पवित्र जल जड़ेन्द्रिय कहे का जीवे फेरे विषय स्थान, तार मध्य जीवावती लोभमय सुदूर जीवे फेरे विषय सागर। सार्वभौम का महात्म, इसका बाद कोई सार्वभौम भक्त का साथ एक लाइन में बैठ के प्रसाद लिया, तो उनका जीजा गोपीनाथ आचार्य उनको बोला, सार्वभौम तुम्हारे एक कौन सा विचार, तुम सबका साथ एक कुप्ते में बैठकर भोजन करो। बोला आपका कृपा। पहले तो उनका कृपा देखता नहीं,
कभी उनका कृपा देखा। वही चैतन्य देव जब दक्षिण देश में जाएंगे तब सार्वभौम उनका एक कपड़ा वगैरह व्यवस्था किया और बोला दक्षिण देश में आपका मानने योग्य एक ही व्यक्ति है, राय रामानंद। कोई राय रामानंद को पहले इन्होंने हेट करता था, भावुक समझ, और आज उनको महिमा समझ। इसलिए चैतन्य ने जपना दिया उस रोज वहाँ कुंभ, जब नासिक में कुंभ होता है तब वहाँ भी होता है, क्योंकि नासिक में भी गोदावरी नदी और वहाँ भी गोदावरी। तब उन्होंने स्नान करने के लिए किया, साथ में बजना बजाकर पालकी में चढ़कर ब्राह्मण को साथ लेकर जाके वहाँ शास्त्र विधि अनुसार स्नान किया। चैतन्य देव उनसे पूछा आप राम राय है? उन्होंने बड़ा जन्म का साथ उत्तर दिया, मैं दास शूद्रो बंधु। दास और चैतन्य देव को देव उसका आलिंगन किया। जो वैदिक ब्राह्मण था उनको मंत्र पढ़ाने के लिए साथ में आया था, ते देख के हैरान। क्यों? ये जो सन्यासी का तेज 100 सूर्य का मापी, और ये भी राजपुरुष है, ते उनका आलिंगन किया। समझ में आया, इसलिए चैतन्य देव अपना प्रेम को संपूर्ण प्रकाशित करते हैं, क्योंकि ये विजातीय ये समझेगा। अभी जब वहाँ एक किया बोला एकांत में मेरे साथ मिलना, एक सेवक को लेकर जहाँ चैतन्य देव वहाँ जाके मिला। तब जब मिला तब दूसरी जगह में भक्त सवाल करते हैं अब प्रभु उत्तर देते, और यहाँ प्रभु सवाल करते हैं भक्त उत्तर देते। तो कैसे है? गुजरात विश्वामित्र पहले श्लोक में इसको खुलासा करते संचार्य रामा विदो भक्त में भी भक्ति सिद्धांत स्वयं मृतान गौरव अमुना विकीर्णा अवगत रत्ना चैतन्य देव रामानंद रूप जो बादल उसमें शक्ति संचार कर गई, पानी देकर और उनका ऊपर ही वर्षा, जैसे समुद्र इनका पानी बेकार होकर बादल बनता है और समुद्र का ऊपर ही वर्षा। इससे क्या फायदा होता है? क्या समुद्र का पानी समुद्र में ही वर्षा, इससे कुछ फायदा होता है? समुद्र का जो पानी बादल बन के जाता है उसमें खारापन रहेगा, जो मीठा होता है, और वही पानी
जब समुद्रों का ऊपर वर्षण करेगा उनसे शंख मुक्ता सुक्ति ये सब फायदा होगा, नहीं तो समुद्र में इसी भी भक्त रूपी जो बादल आप प्रभु का ऊपर एक वर्ष तब उन्होंने सिद्धांत को शिक्षा दी। कौन सा सिद्धांत? अपना जो प्रेम भक्ति रूपी सिद्धांत। इसलिए प्रभु सवाल करता है उत्तर महाप्रभु उनसे पूछा पढ़ो श्लोक सत्य निर्णय। श्लोक पढ़ो मतलब शास्त्रों मुताबिक प्रमाण का साथ इसका बारे में बताओ। तो उन्होंने क्या बोला? वर्णाश्रमकार होता पुरुषेनो परपुमान विष्णु आराधते मंत्र वर्ण आश्रम धर्म पालन करती हरि भक्ति। तो चैतन्य देव सुन के क्या बोला? ये हो बच्चे आगे को। उस बाद में क्या बोला? इसको क्या? तब भी चैतन्य से बोला ये हो बच्चों आगे बढ़ो। लेकिन ध्यान देने की बात यही है, चैतन्य देव ये बोला एक प्रमाण नहीं है, ये है बाहर का प्रमाण। बाहर का प्रमाण का मतलब क्या है? जो लोग बिल्डिंग बनाता है उसके लिए पहले क्या जरूरत होता है? बिल्डिंग बनाने का मौका क्या जरूरत होता है? लकड़ी वगैरह सब जरूरत होता है। जब बन जाता है तब उसका जरूरत है, तब उसको समझाएगा इसको हटाओ, तो देखने में अच्छा लगता नहीं। पहले तो ऐसा बोला नहीं, प्रैक्टिकल देखा। हमारा वृंदावन मठ गुरु जी का उसको समाधि मंदिर में जब मार्बल वगैरह फिट किया, ऊपर में जब कलश फिट किया, सब लोग हमको बोलता है ये सब इसको क्यों रखा है? हटाओ, देखने अच्छा लगता है, फोटो खींचने में अच्छा लगता है। और वो कली तो बनाए हो, पहले जरूरत था। उसी में भी यही जो वर्णाश्रम धर्म एक लाइन में ले जाने के लिए इसका विभाग करने पड़ता है। इसलिए समाज में नहीं, अस्पताल में दिया, अस्पताल में जनरल वार्ड, ऑर्थोपेडिक, सर्जिकल, आर्ट, सब अलग अलग है। क्यों विभाग किया? ये मरीज का सुविधा और डॉक्टर का भी सुविधा। मरीज का क्या सुविधा? तो दवा लेने के लिए। डॉक्टर का क्या सुविधा है? जो जिस विषय में स्पेशलिस्ट है वो एक के बाद एक तो देख के जाएगा। तो इसको जरूरत है नहीं, बहुत जरूरत है। हैदराबाद में हमारे एक ब्रह्मचारी को भर्ती किया,
तो डॉक्टर हमारा जानकारी। अभी भर्ती तो कर दिया, उसका बाद उनको लिए डायरेक्ट नोट से जाएगा। तो एक आदमी को दिया था, देख के आया कहाँ भर्ती, उस दौरान महाराष्ट्र में ले गया, बाद में वो जाएगा नहीं, दोबारा जाएगा। उसको जैसा टिफिन में भर के रखे, मैंने उसको था, लेकिन मेरा तो ख्याल है एक आदमी भर्ती हुआ, इनका बराबर सेवा होता या नहीं। मैंने पूछा, उसको भोजन भेजा, बोला वो गया था, लौट के आ गया, मिला। मैंने बोला तेरे मामूली अस्पताल में जाकर उसको मिला नहीं, कब नहीं जाता। जब मैंने गया थोड़ी दूर, एक आदमी कार लेके आ गया, मुझको लेके गया। क्यों? इसमें इंक्वायरी से तो मालूम पड़ जाएगा। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का वहां जाकर के देखा, सब भोजन कर रहा है, वो बैठा। तो मैंने जब पूछा दिया, ये इसमें पेशेंट का सुविधा है कि नहीं, और उनका जो पेपर मिलने वाला है उसको भी सुविधा है कि नहीं। इसी में भी यही जो नर्स इसमें सबका सुविधा के लिए ऐसा ही है। लेकिन जब इसका दिमाग हट जाएगा तो एक कौन सा वार्ड में रहेगा? कोई वार्ड है उनका लिए? इसी में भी हम लोग उनका जब दिमाग हट जाएगा, बीमार क्या है ना, शरीर का, शरीर संबंधी वस्तु का जब मेरा समझेंगे, ये है हमारा शुद्ध विचार में वो बीमार रहेगा। इसलिए तो बोलते हैं, और कौन करने वाला सब बोलता है मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कुछ भी नहीं। कौन है भाई? भगवान का चरण कमल का दासान। जब तक एक बुद्धि ना हो, इसको बोलता है भूतो शुद्धि। भूतो शुद्धि ना होने से एक पत्ता भी, फूल भी भगवान को नहीं समर्पण कर सकता। उससे पहले ये करने को। इसी में भी जब वही विचार में प्रतिष्ठित होगा, तब उस विचार को निवृत्ति दे सकते। इसलिए साधु पहले यही जो विचार और न समझना, इनमें प्रतिष्ठित। लेकिन जब चैतन्य देव का कृपा से और भक्तों का इच्छा से जब उनका कोई आत्म तत्व में विश्वास हुआ, तभी चैतन्य देव बोला मैं विश्व बना। कोई राय रामानंद इनका माध्यम से भगवान का जो विचार प्रेम भक्ति का वो उनसे वर्णाश्रम, इसको वर्णाश्रम का आखिर में बोला, जिनका तो जो चरम से उसमें बोला सर्व धर्मन परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। समस्त धर्म को, समस्त धर्म के शरीर धर्म, मनोधर्म, ये सब त्याग देकर हमारा 3 स्टेज है। एक स्टेज में हम लोग शरीर का संबंध में
अपना रिश्तेदार बगात समझो। जो शरीर है ये अल्प स्थायी, इससे ज्यादा स्थायी है सूक्ष्म स्थूल, जिसको बोलते हैं मौन बुद्धि। इससे ज्यादा स्थायी क्या है? ये थोड़ा विचार करने से ये सबको मालूम पड़ेगा। जैसे यहाँ बैठा है, बात करता है, उस वक्त एक अवस्था, और जब सो गया, अच्छा से नींद आया नहीं, स्वप्न देखता है, कोई स्वप्न में चिल्लाता है, उस वक्त तो जवान वगैरह सब हम गए। कोई स्वप्न में देखता है शेर आया, डाकू आया, इसलिए भय भीत होकर चिल्लाते हैं। शरीर का क्रिया तो नहीं है, तब चिल्लाया कौन? विचार किया इसको? कोई कोई व्यक्ति है रात को चिल्लाता है, दूसरी को जगा देता है, बड़ा नींद होता है, मुर्दा का अभी सो जाता है, उस वक्त क्या होता है? नींद से उठ के बताता है ऐसा गाढ़ा नींद हमारा कोई हुआ। तो किसने अनुभव किया ये गाढ़ा नींद हुआ? उसको तो कुछ मालूम ही नहीं, बताया कैसे? तो सब अनुभव करता है, लेकिन इसमें कोई विचार करता है, प्रैक्टिकल देखा, ध्यान देने से देखा। जब हम लोग पढ़ाई करता था, एक नेपाली धर्म तो रात को पढ़वा अभी वो सो जाना, रात 2 बजे उठ के घंटा देके खटखट खटखट करके किसी कारण हम लोगों का नींद आता है। एक आदमी मर के सूजन आ गया था, तो आंख बंद करने से उसको दिखता, इसलिए नींद जा नहीं सका। मस्त आके बोला यहाँ भाई जल जाएगी, 3 दफा बोला तो मैंने बोल के बताया कि आंखों बंद करने से उसी को देखता हूँ, तब मस्टर ने बोला मैं भी देखता हूँ। अभी उसमें क्या हुआ, 3 दिन तो कहता था, वो जो दरवान है उनका चारपाई का साथ उसी को उठाकर गेट खोल के डुप्लीकेट कर उनको बाहर निकाला। जब उन्होंने उनका नींद खोला, तभी वो देखता है बाहर और खूब चिल्लाता है, भयभीत होकर। हम लोग को तो नींद आता नहीं, हम लोग बोला कौन है तुम? तो मैं बहादुर। तो बहादुर तो भाग गया क्यों? तुम तो पागल में थे यहाँ। तो बोला 3 दिन लीला रामलीला देखा, पिछले रात में नींद जाने का अवसर मिला और जब मैंने सो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये जो गाढ़ा नींद हुआ, इसको चारपाई को उठाकर बाहर कर दिया, तो अपनी मालूम हुआ तो क्या वो मर गया था? वो जो रहा है इसको बोलता है आत्मा। तो वो है उसी धर्म में जब प्रतिष्ठित होगा तब ऐसा विचार करेगा। तो इसी का ही बोलता है क्या आत्मा का, यह है आत्मा का धर्म। ये आत्मा
आपका धर्म में जब तक प्रतिष्ठित ना हो तब तक सब बच्चों। इसलिए यहाँ जो सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज बोला, इसके चैतन्य ने एक्सेप्ट किया यो बच्चों। इसीलिए इसमें जो कहते हैं वो उसमें प्रतिष्ठित हुआ नहीं, इसलिए पग एहो बोला विज्ञाने प्रयासमुदवस्य नमन्ते जीवन्ति सौनमुपरितां तपजीवतां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां ये प्रयास तब चैतन्य ने बोला ये उपाय ज्ञाने प्रयासम पूर्ववश अर्थात अपना इंद्रिय ज्ञान से भगवत तत्व जानने के लिए जो प्रयास चेष्टा इनको बाहर में फेंक कर नमन शरणागत। कहाँ शरणागत? जीवन के सन्मुखरित साधु का मुख से जो भगवान की कथा उनमें अपना जीवन को नियंत्रित करते। जो व्यक्ति दो स्थान में कान से सदैवतान तनु बाण मनु काय मौन प्रत्युष्ट जो ही भगवान को लेकर इष्टा है, जो भगवान अजीज है उनको भी जय कर। यही राज रामानंद का उपलक्ष्य करके ये बताया, क्योंकि दक्षिण देश कर्मकांड इसलिए वहां ऐसे वंशा उपास नमो बोलो